अगर आप इंग्लिश क्या है स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? बेसिक। इंग्लिश का बेसिक बनना चाहिए आपको कि इंग्लिश स्टार्ट कहाँ से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी इंग्लिश होगा, कोई भी लैंग्वेज होगा, कहाँ से स्टार्ट होता है? लेटर से। इसलिए हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? लेटर्स। यहाँ पे देखो तो लेटर होता क्या, पहले ये देखो लेटर होता क्या। लेटर कहते किसे? ये अभी तक किसी नहीं बताया होगा लेटर किसे कहते हैं। हाँ, लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। ये किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं। लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, इसको हिंदी में अक्षर कहते हैं। ठीक है, जैसे अब अक्षर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल यानी स्वर, ये इंग्लिश में होते हैं 5 A, E, I, O, U, 5 स्वर होते हैं वॉवेल्स। और इन हिंदी के ये वॉवेल्स होते हैं छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, A, I, O, आओ। ठीक है, उसके बाद आते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन, ये ए से लेके पूरे इन 5 को छोड़ करके ये पूरे बाकी क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। ठीक, और हिंदी की ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ठीक है, क ख ग घ। उसके बाद ये जो लेटर से मिल करके बनता है वर्ड, जिसको हम शब्द कहते हैं। ठीक, तो ये जो लेटर हैं इतने सारे, इन सभी को मिला के ग्रुप कर दें, इनको जोड़ दें तो वर्ड बन जाता है। ये देखिए यहाँ पे वर्ड की डेफिनेशन लिखी, द ग्रुप ऑफ लेटर्स हैव अ मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। मतलब ऐसा लेटर का ग्रुप जिसकी मीनिंग हो। जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो हिंदी में लिखें तो अक्षरों का ऐसा समूह जिसका एक अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये 3 लेटर मिलाए गए ना, ABT, इसका कोई मीनिंग नहीं तो इसलिए ये वर्ड नहीं है, नॉट अ वर्ड। और यहाँ पे BAT, बैट, ये भी इसका मीनिंग होता है एक बल्ला, इसलिए ये एक वर्ड है। इसी प्रकार हिंदी में देखें, अगर ला मा का मिलाए तो ला मा का कोई अर्थ नहीं, इसलिए शब्द नहीं है। लेकिन का मा और ला मिलाए तो कमल, यह एक शब्द है। ठीक है, हाँ, तो तीनों टॉपिक क्लियर हो गए, लेटर, वर्ड और हाँ अभी लेटर और वर्ड। ठीक है, उसमें लेटर में वर्ड और वेवल और कॉन्सोनेंट। अब इसके बाद देखो सेंटेंस। क्या? सेंटेंस। ठीक, क्योंकि जैसे लेटर से मिलके वर्ड बनता है और वर्ड से मिलके क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। ये देखिए, ठीक है, सेंटेंस यानी हिंदी में बोलते हैं वाक्य। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल वे, है ना। तो वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो एक मीनिंगफुल वे में रखा गया हो, जिससे उसका अर्थ निकले, है ना। ये लिखा है शब्दों का ऐसा समूह जिसका निश्चित मतलब होता है, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखो, अगर इंग्लिश में एग्जाम्पल लेते हैं, M2 गोइंग आई स्कूल, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा M2 आई गोइंग स्कूल, है ना। अब अगर इसी को हम ऐसे इस तरीके में देखो, है सब वही शब्द हैं, वही वर्ड्स हैं, बट इनको इस फॉर्म में रखने पे आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका एक सेंस आ रहा है, ये सेंटेंस है, इसका शब्द समझ में आ रहा है कि क्या मतलब है इसका। अगर इस हिंदी में कहें हूँ जाता मैं स्कूल तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर इसी को लिखें मैं स्कूल जाता हूँ तो यह एक वाक्य है। ठीक, उसके बाद देखो सेंटेंस को लिखने के रूल्स टू राइट द सेंटेंस। सबसे पहले है फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, मतलब कोई भी सेंटेंस होगा उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। अ सेंटेंस एंडेड विथ फुल स्टॉप, और लास्ट में हमें क्या लगाना चाहिए? फुल स्टॉप। उसके बाद इफ़ देयर इज एनी प्रॉपर नाउन इन द सेंटेंस द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, मतलब कोई सेंटेंस है उसके बीच में अगर कोई प्रॉपर नाउन आती है ना, तो उसका क्या होगा? सेंटेंस फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा उस प्रॉपर नाउन का। प्रॉपर नाउन क्या होती है? नाउन के बारे में जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो वहाँ हम पूरा आपको बताएंगे। ठीक है, आ गया समझ में। उसके बाद बोला इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुड बी एंडेड विथ क्वेश्चन मार्क। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन आएगा, है ना। बी यूज एक्सक्लेमेशन साइन इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर आएगा तो उसके लास्ट में ये वाला एक्सक्लेमेटरी साइन यूज होता है। ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस में आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ये देखो एग्जांपल दिया, आई नो मेघा इज लिविंग इन सतना, तो यहाँ देखिए ये फर्स्ट लेटर कैपिटल से स्टार्ट हुआ। ये मेघा कोई प्रॉपर नाउन है इसलिए पहला लेटर इसका कैपिटल है। उसके बाद ये सतना क्या है? प्रॉपर नाउन है, ये क्या है? इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है। सिटी कॉमन नाउन होता है इसलिए इसका लेटर कैपिटल नहीं रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क देखो, व्हाट इज योर नेम, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आया लास्ट में और इसमें फुल स्टॉप आएगा। यहाँ पे देखो ये व्हाट अ नाइस सीन, ये एक्सक्लेमेटरी साइन है ना, व्हाट अ नाइस सीन, इसलिए इसमें लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन आएगा। ठीक, उसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखो, सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक,
तो ये फर्स्ट हो गया डिक्लरेटिव सेंटेंस, या इसी को अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, स्टेटमेंट सेंटेंस भी बोलते हैं इसी को। स्टेटमेंट सेंटेंस। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा, कैसे पहचानेंगे कोई सेंटेंस अफर्मेटिव है यानी डिक्लरेटिव है या स्टेटमेंट है। तो इट इज़ अ नॉर्मल डिक्लरेशन और स्टेटमेंट, ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट होता है, नॉर्मल डिक्लरेशन होता है, कोई चीज़ बताने के लिए होती है बस। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम राइटिंग, आई एम अ बॉय, दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। ये एक हिंदी में बोले साधारण वाक्य होता है, साधारण सूचना दी जाती है इसमें, ठीक है ना। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं बाजार जाती हूँ या जाता हूँ, ठीक। उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस, सेकंड होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में देखो क्या होता है, आदेश सूचक होता है, इसमें ऑर्डर कमांड रहता है। इसमें गेट आउट फ्रॉम हियर, कम इन, मे आई कम इन। तो इसमें क्या होता है, द सेंटेंस यूज ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट या फिर ऑफरिंग एडवाइस। आप किसी पे ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर किसी को एडवाइस देते हैं, तो वो सेंटेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, सॉरी इम्परेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो लिखा है, ये लिखा है हिंदी में भी लिखा है, किसी को आदेश देना, निवेदन करना या फिर सुझाव देना। जैसे लिखा है इसमें गेट आउट, गेट इनसाइड, अंदर जाओ, एंड डू योर वर्क। यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है और आपको कमांड भी दी जा रही है कि अंदर जाओ और काम करो अपना, है ना। फिर उसके बाद प्लीज़ गिव मी योर पेन, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। और यहाँ पे है यू नीड टू डू हार्ड वर्क फॉर गुड मार्क्स, अगर आपको गुड मार्क्स चाहिए तो अच्छी मेहनत करना पड़ेगा, आपको एडवाइस दी जा रही है। तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद देखो ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव मतलब इच्छा सूचक। जैसे हम कोई इच्छा करते हैं किसी के बारे में कि भगवान तुम्हें खुश रखे, है ना, मेरी इच्छा है कि तुम बहुत अच्छे इंसान बनो, ऐसा, ठीक है। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस विश, होप और प्रेयर, प्रार्थना, आशा या आशीर्वाद के लिए होता है। जैसे हो गया मे गॉड ब्लेस यू, मतलब हम आशा कर रहे हैं आपके लिए, प्रेयर कर रहे हैं कि भगवान आपको खुश रखे, विश कर रहे हैं विश यू हैप्पी न्यू ईयर, तो ये आपका क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। उसके बाद फोर्थ नंबर में आता है इंट्रोगेटिव। जैसे इनके नाम से स्पष्ट, इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन सेंटेंस होता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, आस्किंग क्वेश्चन। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है, आस्किंग क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे वेयर आर यू गोइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन जरूर आएगा, तुम कहाँ जा रहे हो। आर यू मैड, क्या तुम पागल हो, या क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, ठीक। उसके बाद लास्ट में आता है इम्परेटिव सेंटेंस, सॉरी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कौन सा, विस्मय सूचक, जिसमें स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है ना, ठीक। जैसे कि वाओ वी वन द मैच, हम मैच जीत गए, ठीक। हैप्पी बर्थडे, तो यहाँ पे क्या हो, स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं ये, आगे समझ में। तो इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, वो क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम बताएंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ये तो अभी हमने क्या बताए हैं, ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस थे। क्या थे ये, टाइप्स, मतलब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हम ये देखेंगे कि एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। अब हम देखते हैं क्या, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अभी हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ देखिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट, ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या होता है, अबाउट हुम इज स्पोकन, मतलब उस सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं आप, वो होता है क्या, सब्जेक्ट। हिंदी में बोले तो कर्ता बोलते हैं, जिसके बारे में सेंटेंस में बोला जाता है, सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट है। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल दिया, रामू इज माय स्टूडेंट, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, रामू के बारे में, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, रामू। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, प्रेडिकेट, ठीक। तो प्रेडिकेट देखो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है व्हाट इज स्पोकन अबाउट सब्जेक्ट, मतलब उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में क्या बोला जा रहा है वो प्रेडिकेट है। जैसे देखिए अभी हमने एग्जांपल दिया था, रामू इज माई स्टूडेंट, तो रामू क्या है, सब्जेक्ट है। अब रामू के बारे में क्या बोला जा रहा है कि इज माई स्टूडेंट, वो मेरा स्टूडेंट है, तो ये इज माई स्टूडेंट क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ऐसे एक और एग्जांपल देख रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज गोइंग टू अमेरिका, तो इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई बोले सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करें तो नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो बहुत सारे होते हैं। हम कहाँ के प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो ये पूरा सेंटेंस, पूरी सेंटेंस में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये पूरा सब्जेक्ट है, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, तो ये सब्जेक्ट होगा। और इज गोइंग टू अमेरिका ये प्रेडिकेट होगा, ठीक है।